जी सॉरी, नेट जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके, ये हमारा क्विज 3 है। ओके, इसमें अब आप लोग परेशान हो जाइएगा कि सर ने ये क्या दे दिया। देखिए, मैंने आपको बताया हुआ है, आपको आइडिया भी है। वेरिएंस जो हमने सॉल्व किया था, अभी वेरिएंस की प्रॉपर्टी को यूज किया था, अब इसको सॉल्व भी किया था। जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है। जब आप वेरिएंस से स्टैंडर्ड डेविएशन में जाते हैं तो आप वेरिएंस का स्क्वायर रूट लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने वेरिएंस का स्क्वायर रूट ले लिए। जब आप यहाँ पर वेरिएंस का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये देखें स्क्वायर खत्म हो जाएगा। और टेबल के अंदर मैंने बताया हुआ है कि जब स्क्वायर नहीं होता तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। तो अब ये आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन की प्रॉपर्टी होगी। है वही वेरिएंस, मतलब आप पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वेरिएंस के रिस्पेक्ट से। एंड पे आके आपने उसका स्क्वायर रूट ले लेना। लेफ्ट साइड का भी स्क्वायर रूट ले लेंगे, राइट साइड का भी स्क्वायर रूट ले लेंगे। इसका स्क्वायर खत्म हो जाएगा, इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। इसका भी स्क्वायर रूट लेंगे, इसका भी स्क्वायर रूट लेंगे, इसका स्क्वायर खत्म हो जाएगा, इसका स्क्वायर खत्म हो जाएगा, इसके ऊपर रूट आ जाएगा, इसके ऊपर रूट आ जाएगा। तो ये परेशान हो जाना कि सर ने ये क्या लिख दिया। ठीक है, मैंने सिर्फ वेरिएंस को स्टैंडर्ड डेविएशन की फॉर्म में लिखा है। आपने अपने क्वेश्चन को वैसे ही सॉल्व करना है जैसे आप कर रहे थे। ठीक है, आपने अपने क्वेश्चन को वैसे ही सॉल्व करना है जैसे आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। जस्ट मैंने यहां पर वेरिएंस की जगह स्टैंडर्ड डेविएशन की प्रॉपर्टी दी है। आप अपने क्वेश्चन को वेरिएंस के रिस्पेक्ट से सॉल्व करेंगे और एंड पे जाके वेरिएंस का स्क्वायर रूट ले लेंगे। आप देखना लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल हो जाएगी। तो ये आपकी प्रॉपर्टी हो गई मीन की। ये विद और विदाउट दोनों की होगी। ये आपकी प्रॉपर्टी हो गई स्टैंडर्ड डेविएशन की और विद रिप्लेसमेंट के साथ। और ये आपकी प्रॉपर्टी हो गई स्टैंडर्ड डेविएशन की विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ। तो आपने ये तीनों प्रॉपर्टी जो है अपने क्विज के अंदर वेरीफाई करनी है। विद के साथ भी सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे, विदाउट के साथ भी सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे। जब विद के साथ बनाएंगे ये प्रॉपर्टी और ये प्रॉपर्टी, जब विदाउट के साथ बनाएंगे ये वाली प्रॉपर्टी भी और ये वाली प्रॉपर्टी। जब विदाउट में आएंगे तो इस प्रॉपर्टी को और इस प्रॉपर्टी को करेंगे। विद के अंदर ये प्रॉपर्टी और ये प्रॉपर्टी। ये आप पूरा एक कंप्लीट क्विज जो है ये मुझे आप टिल नेक्स्ट डे, मतलब जो हमारी कल की डेट होगी रात 12 बजे से पहले पहले आप मुझे ईमेल कर देंगे। ये हमारे पॉइंट्स हैं। देयर आर 6 पॉइंट्स। जो मैंने क्वेश्चन आपको सॉल्व किया उसमें 5 पॉइंट्स थे। तो पहले आप टोटल सैंपल्स भी निकालेंगे, इसके टोटल सैंपल्स पे कितने बनेंगे। ठीक है, फार्मूला जो मैंने आपको बताए हुए हैं। टोटल सैंपल्स निकालेंगे, फिर उनकी लिस्ट निकालेंगे, सैंपल्स की लिस्ट बनाएंगे, फिर उनके मीन निकालेंगे, फिर उनकी प्रोबेबिलिटीज निकालेंगे, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे। तो एक कंप्लीट क्विज आपका जो है क्विज नंबर 3 हो गया आपका। ठीक है जी, इसके बाद हम एक नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ आते हैं। मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, आपको भी ग्रुप में जो है मैं आपको सेंड कर दूंगा एक स्क्रीनशॉट इसका। सर जब हम विद के साथ करेंगे तो फर्स्ट एंड सेकंड आएगा, और जब विदाउट साथ करेंगे फर्स्ट एंड थर्ड आएगी, ऐसे ही बोला ना? विद के साथ करेंगे तो फर्स्ट एंड सेकंड वैल्यू, और विदाउट के साथ फर्स्ट एंड थर्ड वैल्यू। जी, स्टैंडर्ड एरर जिसको आप लेते हैं SE, द स्टैंडर्ड डेविएशन of the sampling distribution is known as standard error. सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का जब आप स्टैंडर्ड डेविएशन कंप्यूट करते हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का, दैट इज नोन एज स्टैंडर्ड एरर, उसको हम SE लिखते हैं। तो अब हमारे पास SE के दो फॉर्मूले हो गए। एक ये फॉर्मूला हो गया और एक ये फॉर्मूला हो गया।
ये अभी अभी हमने किया था ना, स्टैंडर्ड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमने स्टैंडर्ड डेविएशन को लिखा था, क्विज के अंदर मैंने आपको दिया है। तो ये वही चीज है, ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड डेविएशन है। ये कौन सा फॉर्मूला है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का? जब आपका सैम्पलिंग जो है वो विद रिप्लेसमेंट के साथ होगा, और जब आपका सैम्पलिंग जो है वो विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ होगा तो आपका SE होगा। तो स्टैंडर्ड एरर के दो फॉर्मूले हो गए, एक विद रिप्लेसमेंट का हो गया, एक विदाउट रिप्लेसमेंट का हो गया। तो नॉर्मली वो क्वेश्चन में कभी कभी बता देता है आपको कि आपने SE कंप्यूट करना है अगर आपका सैम्पलिंग जो है वो विद के साथ हो रहा है, आपने स्टैंडर्ड एरर कंप्यूट करना है क्वेश्चन के अंदर अगर आपका सैम्पलिंग विदाउट के साथ किया जाए। वैसे नॉर्मली क्वेश्चन में वो बता देता है। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है वो क्वेश्चन में नहीं बताता आपको कि आपका सैम्पलिंग जो है वो विद के साथ हो रहा है या विदाउट के साथ हो रहा है। तो अगर गिवन ना हो, इफ इट इज नॉट गिवन दैट सैम्पलिंग इज डन विद और विदाउट रिप्लेसमेंट, अगर ये क्वेश्चन में गिवन ना हो कि आपका जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है ये विद या विदाउट के साथ, किसके साथ हो रहा है, ये मतलब गिवन नहीं है। अगर ये गिवन ना हो देन वी विल assume that our given sampling distribution is done with replacement। अब ये आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं होगी कि अगर क्वेश्चन के अंदर ये चीज गिवन नहीं है कि आपका सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन विद के साथ किया हुआ है या विदाउट के साथ किया हुआ है, या अगर उसने आपसे क्वेश्चन के अंदर स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू पूछी है और विद या विदाउट नहीं लिखा हुआ, तो अब आप ये नहीं करेंगे दोनों फॉर्मूला यूज करेंगे। इन जनरल आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे विद। इन जनरल अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि आपका सैम्पलिंग विद के साथ है या विदाउट के साथ है, तो आपने स्टैंडर्ड एरर कंप्यूट करना है तो आपने ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, ये यूज नहीं करना। ये उस वक्त यूज करेंगे जब वो क्वेश्चन में लिखेगा कि आपका सैम्पलिंग विदाउट के साथ किया जा रहा है, अब आप बताएं उसका स्टैंडर्ड एरर क्या होगा, फिर हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। अदरवाइज इन जनरल हम इस फॉर्मूले को फॉलो करते हैं। उसकी रीजन भी है एक, उसकी रीजन ये है, आपने अभी अभी देखा था क्वेश्चन के अंदर और इससे पहले मिड से पहले हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, हमने विद के सैंपल ड्रॉ किए थे और विदाउट के उसके अंदर से बनाए थे। मतलब विदाउट के कोई अलग अलग से सैंपल नहीं बने थे, विदाउट के जब हमने सैंपल कलेक्ट किए थे ना, वो विद के अंदर से उठाए थे। मतलब विद के सैंपल ज्यादा थे, विदाउट के कम होते हैं। अब वही चीज आ गई ना, जैसे जैसे एक पॉपुलेशन है, एक पॉपुलेशन, ये सैंपल है, आप इस सैंपल को बढ़ा दें, इस सैंपल को और बढ़ा दें, क्या कर रहे हैं आप, सैंपल का साइज बढ़ा रहे हैं, इस सैंपल को और बढ़ा दें, इस सैंपल का साइज और बढ़ा दें। एक वक्त ऐसा आएगा कि आपके सैंपल का साइज और पॉपुलेशन का साइज इक्वल हो जाएगा। जब इक्वल हो गया तो इन्फ्रेंस का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया, फिर तो हम डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स में आ गए। फिर इन्फ्रेंस का कंसेप्ट तो खत्म हो गया ना। अगर आपका पॉपुलेशन और सैंपल इक्वल हो जाता है तो फिर इन्फ्रेंस का टॉपिक तो खत्म हो गया हमारा, फिर तो हम डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स में आ गए कि ये डेटा है, इसका मीन बताओ क्या होगा, वही मीन इसका होगा, वही मीन इसका होगा। इन्फ्रेंस स्टार्ट ही वहां से होता है जहां पर आपका स्मॉल एन कैपिटल एन से लेस होता है। इन्फ्रेंस यहां से स्टार्ट होता है। मेरे पास पूरे पाकिस्तान का डेटा है, मेरे पास पूरी दुनिया का डेटा नहीं है। मेरे पास कराची सिटी का डेटा है, मेरे पास पूरे पाकिस्तान का डेटा नहीं है। इन्फ्रेंस वहां से स्टार्ट होता है जहां पे आपके पास कोई लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। यहां तो कोई लैक ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है, यहां तो दोनों इक्वल हो गए।
तो ये कहा जाता है कि जैसे जैसे आपका सैंपल का साइज इंक्रीज होता है ना, आपका एरर खत्म होना शुरू होता है, आपका एरर जीरो होना शुरू होता है। जितना सैंपल का साइज कम होगा ना, एरर उतना मैक्सिमम होगा। इसलिए तो कहा जाता है कि इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा कलेक्ट करो। जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी उतना कम एरर होगा। तो यहां पर आप कह सकते हैं सैंपल का साइज एंड SE स्टैंडर्ड एरर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये अगर बढ़ेगा सैंपल का साइज तो एरर कम होगा, और अगर ये कम होगा, साइज कम होगा, आपके पास सैंपल की इंफॉर्मेशन कम है, ये बढ़ जाएगा, एरर ज्यादा हो जाएगा। सिंपल इज दैट। आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, आप कोई भी चीज कंप्यूट करें उसमें एरर आएगा। आपके पास आपके सैंपल्स के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, आपका एरर कम से कम होगा। अगर ये ज्यादा है ये कम होगा, और अगर ये कम है तो ये ज्यादा होगा। तो सैंपलिंग विद रिप्लेसमेंट में सैंपल्स की तादाद ज्यादा होती है, विदाउट में कम होती है। क्योंकि विदाउट में कम क्यों होती है? क्योंकि विदाउट के अंदर जो विद वाले रेपिटेशन होते हैं ना, वो इसमें से गायब हो जाती है। रेपिटेशन वाले वो इसमें गायब हो जाते हैं। तो इसमें विद रिप्लेसमेंट की कंडीशन के अंदर विद वाले भी सैंपल होते हैं, विदाउट वाले भी होते हैं। तो ये एक ऐसी जनरल फॉर्म है जिसमें विद विदाउट दोनों के सैंपल होते हैं। विदाउट में सिर्फ विदाउट के होते हैं, विद के अंदर विद के भी होते हैं, विदाउट के भी होते हैं। इसमें रेपिटेशन वाले भी होते हैं और विदाउट रेपिटेशन वाले भी होते हैं। इसमें सिर्फ विदाउट रेपिटेशन वाले होंगे, रेपिटेशन वाले इसमें नहीं होते। तो इनकी तादाद ज्यादा होती है, इनकी तादाद कम होती है। हम कोशिश करते हैं कि इन जनरल हम वो वाला क्वेश्चन उठाएं जिसमें विद विदाउट दोनों किस्म के सैंपल हो। इसलिए अगर क्वेश्चन में आपके पास गिवन नहीं होगा कि सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन आपका विद के साथ है या विदाउट के साथ है, तो हम ऐसे सैंपलिंग को प्रेफर करेंगे जिसमें विद की कंडीशन हो, विदाउट की कंडीशन इन जनरल। तो हम अक्सर जगहों पे जो है ना ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। इसको सिर्फ वहां पे यूज करेंगे जहां पे लिखा होगा बाय नेम के सैंपलिंग विदाउट के साथ हो रही है। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो फिर ये फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला होता है आपका स्टैंडर्ड एरर कंप्यूट करने का। स्टैंडर्ड एरर क्या होता है? सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड डेविएशन। जब आप सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड डेविएशन कंप्यूट करते हैं उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड एरर। और जैसे अभी हमने प्रॉपर्टी लिखा था, स्टैंडर्ड एरर को जो है आप सिग्मा एक्स बार भी लिख सकते हैं। डायरेक्ट वो SE भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट वो स्टैंडर्ड एरर भी लिखा हुआ दे सकता है, या डायरेक्ट वो कह सकता है कि सिग्मा एक्स बार की वैल्यू बताएं क्या होगी। तो सिग्मा एक्स बार इसके इक्वल होता है। ये आपका जो क्विज है वो आपको बता रहा है कि ये चीज इसके इक्वल होती है, जो आपने मुझे प्रूव करके दिखा, ये चीज इसके इक्वल होती है, ये नोटेशन इसके इक्वल होती है। तो अब हम इसके कुछ एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें स्टैंडर्ड एरर के बारे में उसने पूछा हुआ। इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं, उनको सॉल्व करते हैं कि स्टैंडर्ड एरर क्या होता है और उसको कैसे कंप्यूट करते हैं। बस एक चीज ध्यान में रखिएगा, विद रिप्लेसमेंट के अंदर विद के भी सैंपल होते हैं, विदाउट के भी होते हैं, और विदाउट रिप्लेसमेंट के अंदर सिर्फ विदाउट के सैंपल होते हैं, विद के नहीं होते। इन जनरल जब भी हम विद और विदाउट की कंडीशन को डिफाइन करेंगे तो हम विद को ज्यादा प्रेफर करेंगे, क्योंकि विद के अंदर विद विदाउट दोनों किस्म के सैंपल होते हैं। सर 1 मिनट रह गए मीटिंग का, तो नेक्स्ट में स्टार्ट करें। चलें नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन।